वेलकम टू स्टेनो ज्ञान पॉइंट दोस्तों, आपकी यूट्यूब चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए 80 शब्द प्रति मिनट की एडिटोरियल डिक्टेशन। दोस्तों, डिक्टेशन पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहां से भी आप डिक्टेशन पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली ऐसी ही महत्वपूर्ण डिक्टेशन से संबंधित वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। अपने डिक्टेशन स्टार्ट होगी जस्ट 5 सेकंड बाद। यस, स्टार्ट। फ्रांस और ऑस्ट्रिया में हुए आतंकी हमलों से अब यह साफ हो चुका है कि यूरोप एक बार फिर चरमपंथी इस्लामी ताकतों के निशाने पर है। विराम। पिछले हफ्ते फ्रांस के नीस और लियोन शहर में चर्च पर हमले कर 3 लोगों को चाकुओं से मार दिया गया। विराम। इसके पहले एक शिक्षक की गला काटकर हत्या कर दी गई। विराम। अब आतंकियों ने ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना के एक कैफे में अंधाधुंध गोलियां बरसाकर आतंकियों ने 7 लोगों को मार डाला। विराम। दोनों देशों की सरकारों ने इसे आतंकी हमला करार दिया है। विराम। यह कोई पहला मौका नहीं है कि जब यूरोप के देशों को आईएस और अल कायदा के ऐसे आतंकी हमलों का सामना करना पड़ रहा है। विराम। फ्रांस में पिछले कुछ सालों में ऐसे आतंकी हमले बढ़े हैं और फ्रांस भी पूरी ताकत के साथ आतंकियों का मुकाबला कर रहा है। विराम। लेकिन चिंता की बात यह है कि यूरोप के देशों में इस्लामी चरमपंथी जिस तरह से सक्रिय हैं और हमलों को अंजाम दे रहे हैं, वह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आतंकी संगठनों ने ईसाईयत के खिलाफ लंबी जंग के लिए कमर कस ली है। विराम। पैरा। पिछले 1 दशक में फ्रांस ही नहीं, यूरोप के ज़्यादातर देशों को ऐसे आतंकी हमलों का दंश झेलना पड़ा है। विराम। ब्रिटेन, स्पेन, नीदरलैंड, स्वीडन जैसे देशों पर आतंकियों ने जमकर कहर बरपाया। विराम। 3.5 साल पहले ब्रिटेन की संसद के बाहर हमले में 5 लोगों की मौत हो गई थी। विराम। उसी साल मैनचेस्टर में आतंकी हमले में 22 लोग मारे गए थे। विराम। इसके बाद पेरिस सहित कई यूरोपीय शहर आतंकियों के निशाने पर रहे। विराम। ज़्यादातर हमलावर 20 से 30 साल के नौजवान ही होते हैं, जिन्हें कट्टर इस्लाम का प्रशिक्षण देकर ऐसे हमलों के लिए तैयार किया जाता है। विराम। ऑस्ट्रिया में मारे गए एक हमलावर के पास जिस तरह के हथियार और विस्फोटक मिले, उससे साफ है कि वह किसी बड़े आत्मघाती हमले की तैयारी में था। विराम। यूरोप में हो रहे ये हमले अचानक किसी घटना की परिणति नहीं है, बल्कि गैर इस्लाम के खिलाफ सुनियोजित तरीके से
छेड़ा गया संघर्ष है। विराम पेरिस में साल 2015 में शार्ली अब्दो में पैगंबर मोहम्मद को लेकर छपे कार्टूनों की घटना से इस्लामी जगत और बौखला गया है और उसके बाद से यूरोप में ऐसे हमले बढ़े हैं। विराम यह भी किसी से छिपा नहीं है कि दुनिया के कट्टरपंथी इस्लामी मुल्क का इन हमलों को पूरा समर्थन है। विराम वरना हाल में फ्रांस में हुए हमलों के बाद जिस तरह के बयान तुर्की, मलेशिया और पाकिस्तान जैसे कट्टर मुस्लिम राष्ट्रों से आए वे नहीं आते। विराम पैरा यूरोप में अब तक जितने आतंकी हमले हुए हैं उनमें से ज़्यादातर की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट और अल-कायदा ने ही ली है। विराम अब ये दोनों आतंकी संगठन मिलकर काम कर रहे हैं और पश्चिम अफ्रीका के बड़े हिस्से में अपने अड्डे बना चुके हैं। विराम इसलिए फ्रांस ने अफ्रीका के इन आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले कर कड़ा संदेश दिया है। विराम तुर्की के रास्ते भी पश्चिम एशियाई देशों से IS आतंकी यूरोप पहुंचते हैं और यूरोप में बसे कट्टर मुसलमान आतंकी बनने सीरिया और इराक जैसे देशों को जा रहे हैं। विराम आतंकवाद जिस तरह से दुनिया में सबसे बड़े खतरे के रूप में उभर चुका है वह अब किसी एक देश की समस्या नहीं रह गई है। विराम अपने हितों के लिए आतंकवादी संगठनों को खड़ा करने और दूसरों के खिलाफ उनके इस्तेमाल की नीति पर चलने वाले मुल्क भी आज इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। विराम इसलिए आतंक के खिलाफ दुनिया के देशों को एकजुट होना बहुत ज़रूरी है। विराम धन्यवाद।